मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में प्रश्न 4 तक कंप्लीट करवाए थे, जिसमें पहला पार्ट हो पाया था। आपको दिख भी रहा होगा, लाइट चली गई थी पिछली क्लास में, तो क्लास को रोकना पड़ा था। तो प्रश्न 4 का पहला यहाँ तक हो पाया था, और सेकंड जो पार्ट है इसका इस क्लास में करवाएंगे इसको, और आगे भी जो प्रश्न है उनको भी करवाएंगे। जैसे प्रश्न 5, 6 और प्रश्न 7, और उदाहरण भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। उदाहरण 20, 21, 22, ये 3 उदाहरण हैं, इनको भी साथ साथ करवा देंगे। तो इस क्लास में प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट 4 का सेकंड पार्ट करवाते हैं। तो आप लोग क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को, अगर नहीं किया है। सभी स्टूडेंट दबा दबा के लाइक करो भाई। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट डालते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, मेरे पास 2 है। ठीक है, अब 2 को हटाना है। u का जो समुच्चय है ना, ये वाला, इसी के अभी अब आपको लिखना है, लेकिन बाद वाले समुच्चय से अभी अब मैच करना है। जो मैच हो जाए उनको छोड़ देते हैं। तो 2 छोड़ना है, बाकी सब लिखना है। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल लो। अब आपको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, क्योंकि इसका मान निकाल लिया, इसका मान और निकालना है। इतना ही निकलेगा, तभी तो सिद्ध होगा भाई। तो देखो भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पे देख लो यूनियन है, जो है वही लिखना है। अपने पास से कुछ नहीं करना है, अपने पास से केवल आपको मान रखना है, ये जो निकाले हैं। तो देखो ए डैश का मान देख लो, ये है 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। बी डैश का मान 1, 4, 6, 8, 9। 1, 4, 6, 8, फिर आपको 9 यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यूनियन में क्या होता है बताइए? यूनियन में सबको लिखा जाता है। 2 समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय के अवयव एक साथ लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 तो दोनों जगह है। तो एक बार आपको लिखना है, क्योंकि सेम टू सेम अवयव को एक बार लिखा जाता है, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, एक जैसा अवयव चाहे 4 बार हो, चाहे 8 बार हो, तो एक बार आपको लिखना है। तो 1 दोनों में था तो 1 लिख दिया। अब इसके बाद 3 लिखो, फिर 4 लिखो। ठीक है, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 8 लिखो, 9 आपको दिख रहा होगा, 2 बार दिख रहा है, तो एक बार आपको लिखना है। तो 1 से लेके 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो मैच करो। 1 मैच हुआ, 3 मैच हुआ, 4 मैच हुआ, 5 मैच हुआ, 6 है उसमें, 7 भी, 8 भी और 9 भी है। तो इसे समीकरण कितना डाल लो, 2 डाल लो। ठीक है, तो ए डैश यूनियन वी डैश का मान निकला है, बराबर है दोनों का। मतलब समीकरण 1 बार 2 से बराबर कर दो। अब आप कहोगे कि सर पिछली क्लास में 4 का जब फर्स्ट पार्ट सिद्ध करवाया था तो समीकरण 1 2 ही डाला था, तो यहाँ पे 3 और 4 कर दो। चलो भाई, 3 और 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं। पिछली क्लास में लाइट चली गई थी तो क्लास को रोकना पड़ा था। तो अब देखो भाई, समीकरण 3 व 4 से बराबर कर दो। समीकरण 3 व 4 से, तो यहाँ से आपको देख के लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। और ये तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं इन दोनों पार्ट को, डी मॉर्गन बोलते हैं। डी मॉर्गन के नियम हैं ये। ठीक है, बेसिक में हमने आपको ये करवाए थे।
ठीक है, तो हो गया प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 की है बारी। नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग क्या करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक यहाँ पे हम रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आप लोग पढ़ लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तब तक आप लोग पढ़ो, तब तक यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। तो सबका वेन आरेख आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हम चेंज करेंगे 5। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 डालते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश का वेन आरेख, का वेन आरेख। समझ रहे हो, इसका हमें वेन आरेख बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें कि फार्मूला याद है कोटि पूरक का, पूरक समुच्चय का याद होगा, तो देख लो ए डैश बराबर क्या होता है, यू माइनस ए। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे लगा लेंगे। तो ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। समझ रहे हो, फार्मूला लगा दिया ये वाला। अब इसको हटाते हैं, ये पूरक समुच्चय का है फार्मूला। अब देखो भाई, करना क्या है आपको, ए और बी दो आपको गोले ले लेना है, समुच्चय ही बोलते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ऐसे करके 2 ले लिए हैं। 2 गोले आपको ऐसे लेना है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो। 2 बिंदुओं पर क्या करते हो, प्रतिच्छेद करते हो, ऐसे आपको लेना है। क्योंकि ए यूनियन बी की बात करें, चाहे ए इंटरसेक्शन बी की, तो आपको ऐसे करके ही लेना है 2 गोले। कहने मतलब है समुच्चय ही बोलते हैं। पहला ये ए हो जाएगा, ये बाद वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो ए डालते हैं और इसे बी डालते हैं। और ये क्या है, यू है। ये पूरा क्या है, ये पूरा समष्टीय समुच्चय है। यू को क्या बोलते हैं, समष्टीय समुच्चय बोलते हैं। और समष्टीय समुच्चय का जो दूसरा नाम है वो तो आपको पता ही है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो लिख देते हैं यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय। कहीं कहीं आपको समष्टीय समुच्चय लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको सार्वत्रिक समुच्चय लिखा मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को देखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि दोनों को कलर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए यूनियन बी की बात करें तो आप जानते हो ए यूनियन बी का वेन आरेख जानते हो कि दोनों गोलों को आपको रंग देना है, छायांकित कर देना है दोनों गोलों को। ये गोले आपको दिख रहे हैं, समुच्चय ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फिर आपको पता है कि यू में से हमको माइनस करना है, मतलब ये दोनों हमको माइनस करना है यू में से, छायांकित माइनस करना, छायांकित। तो समष्टीय समुच्चय में से ये छायांकित जब माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको छायांकित करना है, मतलब दोनों को छोड़ के, दोनों गोलों को छोड़ के जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिख रहा है बाहर, उसी को क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। ठीक है, ये है आपका वेन आरेख ए यूनियन बी का होल डैश। समझ में आ गया। हमने यू में से क्या माइनस किया, यू में से समष्टीय समुच्चय में से ये दोनों गोले माइनस कर दिए। दोनों गोले जो छायांकित हैं, छायांकित माइनस किया है। तो छायांकित माइनस किया है तो आपको इसके बाहर बाहर छायांकित कर देना है, क्योंकि ये तो आपको हटाना है ना, माइनस है इसलिए।
क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट। तो इसको हटाते हैं अब सेकंड। इसका पार्ट देखो, केवल आपको बेन आरेख ही बताना है और कुछ नहीं करना है। बेन आरेख केवल और केवल मांगा गया है, तो यहाँ पे बेन आरेख ही देना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें, ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश, तो यहाँ पर हम ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश, इसका क्या करेंगे, वेन आरेख खींचेंगे। तो वेन आरेख आपको लेना है इसका। तो फार्मूला लगाएं यहाँ पे, डी मॉर्गन का लगाते हैं। देखो, ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश इज इक्वल क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर इंटरसेक्शन है, डी मॉर्गन जो है नियम यूनियन में कन्वर्ट होता है और होल डैश, ठीक है। इसको आपको करना है, मतलब इसका डायग्राम बनाना है। इसका वही इसका होगा जो इसका होगा। तो ए यूनियन बी का होल डैश, तो अभी किसका निकाला था, फर्स्ट वाले पार्ट का, ए यूनियन बी का होल डैश। सेम टू सेम आपको छापना है। जो फर्स्ट पार्ट का वेन आरेख बनाया था वही सेकंड पार्ट में बनाना है, सेम टू सेम। देखो कैसे, और फार्मूला लगा दो, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो डायग्राम सेम टू सेम आपको बनाना है। ये यू है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं छायांकित, आप लोग भी करो साथ साथ छायांकित, ठीक है। ऐसे करके आपको छायांकित करना है। चाहे आप छायांकित ऐसे करो, डॉट डॉट करके करो, चाहे लाइनों वाला छायांकित करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई, छायांकित हो गया। क्या हो गया, छायांकित तो हो गया। इसको भाई बना लो, ये छायांकित हो गया कंप्लीट। थर्ड वाले पार्ट की बात करेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मांगा गया है, ठीक है। इसको हटाते हैं, डायग्राम बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो थर्ड पार्ट है ना, तो यहाँ पे डालते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यहाँ पे होल डैश। तो चलो फार्मूला लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यू में से आपको माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। चलो, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका डायग्राम जानते हो आप लोग। दो गोले आपको लेना है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो। एक ये बिंदु है और एक ये है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो। चाहे यूनियन की बात करें, ठीक है, चाहे इंटरसेक्शन की बात करें, तो दो गोले ऐसे लेना है जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो। ये फिक्स है, एक और दो बिंदु हैं। तो जब भी आपको बनाना पड़े तो ऐसे करके लेना पड़ते हैं दो गोले, और समुच्चय ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय ही बोलते हैं। और ये पूरा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इसे हटा दें, अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो आप ये वाला करोगे, ये ए है ये बी है, दोनों का कॉमन छायांकित करोगे ना, दोनों का जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है इंटरसेक्शन में। तो छायांकित की अगर बात करें तो दोनों में जो हो उसी को छायांकित करना है। तो ये हिस्सा बी में भी है और ये हिस्सा ए में भी है, तो दोनों में, इसीलिए बीच वाला छायांकित हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो है किस में माइनस करना है, यू में से माइनस करना है। तो ये हिस्सा माइनस हो जाएगा, ये हिस्सा माइनस हो जाएगा यू में से। तो यू तो पूरा है ना, पूरा आपको छायांकित करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये माइनस होगा, पूरा छायांकित कर देना है, केवल इसको छोड़ना है क्योंकि ये माइनस हो रहा है।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम छायांकित कर रहे हैं, ठीक है। जो बताया है वही छोड़ना है, बाकी सबको कलर कर देना है। बाकी सबको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। जैसे छायांकित कर रहे हैं ऐसा ही आप लोग करोगे। ये छायांकित हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, छायांकित हो गया। हमने क्या बोला था, हमने यही आपसे बोला था कि केवल और केवल आपको करना क्या है, u में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देना है। u तो पूरा है ना, समष्टि समुच्चय तो पूरा है, तो u में से ये कॉमन हटा देना है, बाकी सबको कलर कर देना है। कलर का मीन्स छायांकित, ठीक है। ये हो गया वेन आरेख, ये पार्ट जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट की अगर बात करें तो देखो भाई, यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट डालते हैं। यहाँ वहाँ पर बोला गया है ए डेस यूनियन वी डेस, इसका वेन आरेख बताना है। तो थोड़ा सा हम बताते हैं। देखो, जैसे आपसे ये कहें कि ए डेस यूनियन वी डेस, डी मॉर्गन क्या बताता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। डी मॉर्गन क्या बताता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। तो यहाँ पे यूनियन हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेते हैं। होल डेस कर लिया, यू में से माइनस कर दो, यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। तो ये जो डायग्राम बनाया था ना, इसका बनाया था थर्ड वाले पार्ट का, तो ये डायग्राम इसका भी हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का, क्योंकि u में से हमें क्या माइनस करना है, a इंटरसेक्शन b, तो पहले से ही हमने आपको समझाया है, ठीक है। हो गया भाई, प्रश्न नंबर 5 भी हो गया। प्रश्न नंबर 6 आप लोग पढ़ लो, प्रश्न नंबर 6 करवाते हैं, इसको हटाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को। सभी स्टूडेंट क्या करें, लाइक करते रहें वीडियो को। सभी स्टूडेंट लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में ये बोला है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यूनियन के बारे में, मतलब समष्टीय समुच्चय के बारे में बता दिया है। आगे लिखा है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो ये भिन्न शब्द आपको ध्यान रखना है। भिन्न का मतलब ये होता है अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग अलग होता है। और ये कम से कम जो लिखा है इसको भी आपको समझना है, ठीक है। फिर आपको ए डेस निकालना है। क्या निकालना है, पूरक समुच्चय। ए डेस मांगा गया है, तो पहले लिख लो u बराबर और a बराबर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय लिखते हैं। u बराबर आपको लिख लेना है समतल में स्थित, समतल में स्थित, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। मझले कोष्ठक में नहीं लिखा है इसको मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझना है कि मझले कोष्ठक में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे समुच्चय लिखा है। अगर समुच्चय बाद में ना लिखो तो फिर आपको मझले कोष्ठक के अंदर लिखना पड़ता है। मझले कोष्ठक के अंदर एक्स दैट एक्स करके, समझ गए। लास्ट में अगर समुच्चय लिख दिया तो मझला कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है। ये समुच्चय बता देता है कि भाई हम समुच्चय हैं, और समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं होती ना उनको लिखा जाता है, संख्याओं को बोलते हैं अभियव। जब मझले कोष्ठक के अंदर जब संख्याओं को लिखोगे तो संख्याओं को क्या बोलेंगे, अभियव बोलते हैं, अभियव। समझ गए। अब देखो a बराबर, यहाँ पे a बराबर हम लिखते हैं, बताया गया है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, लिख लो उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय,
उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अब इसको हम समझाते हैं। ए में ये बोला है ए में क्या बोला है? उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो इसका मतलब ये है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, और इसने बोला है एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो हमने यहाँ पे 30 कर लिया। 60 अंश से भिन्न का मतलब ये होता है अलग अलग, तो 60 अंश से भिन्न मतलब 30 ले लिया, एक कोण के लिए बोला। और कम से कम यहाँ पे लिखा, कम से कम का मतलब ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा। यहाँ पे एक लिखा ना, एक के लिए कम से कम बोला है, तो कम से कम में क्या होता है? हम ज़्यादा लेते हैं, और अधिक से अधिक क्या होता है? हम कम लेते हैं। जब भी अधिक से अधिक शब्द लिखा हो तो हम क्या करते हैं? पीछे हटते हैं, और कम से कम में आगे बढ़ते हैं। तो एक, फिर एक से ज़्यादा, तो 30 अंश एक हो गया। कम से कम जो 2 कोण हैं उनको भी ले लो, 60 अंश से भिन्न होना चाहिए। तो अगर आप इसको लेते हो 90, ठीक है, 90, फिर ये क्या हो जाएगा? 180 करना है। तीनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 180। तो ऐसे यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि तीनों कोणों का योगफल 180 हो जाए। तो अगर यहाँ पे 90 रखा तो 120, 60 लेना पड़ेगा। 60 तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि 60 अंश से भिन्न होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक कम कर देते हैं, 70 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 70 कर देते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, 140। एक ज़्यादा कर लो, 80 कर लो एक जगह, 8 7 15, 8 7 15, 150, और 30, 180 हो गया। तो इस तरीके से ए समुच्चय ने बोला है कि 60 अंश से भिन्न होगा एक कोण, या फिर एक से ज़्यादा। तो 3 कोण होते हैं, 3 से ज़्यादा कोण होते ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? ए ने क्या बोला, और यू ने क्या बोला वो तो आप जानते हो, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, सबके लिए बोला है। फिर आपको बताना ए डेस बताना है। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाते हैं, पता तो है फार्मूला। तो ए डेस बराबर क्या होता है? यू माइनस ए। यू क्या है? समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय में से ये वाला आपको माइनस करना है, जो कोण 60 अंश से क्या हो? भिन्न हो। अगर हम ये माइनस कर रहे हैं, ये वाला जो कोण त्रिभुज है ये माइनस कर रहे हैं जो 60 अंश से भिन्न कोण है, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, तीनों मिल जाएंगे। देखो हमको मिल जाएगा 60 अंश का, 60 अंश, 60 अंश, मतलब तीनों कोण मिल जाएंगे 60 अंश के, तीनों कोण। क्योंकि 180 होना चाहिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, 180 अंश। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से बहुत बन जाएंगे 60 अंश से भिन्न। जैसे इस बार क्या करें, जैसे यहाँ पे 30 रखा, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया? यहाँ पे हमने कर लिया 80, और यहाँ पे 70, मतलब कोण चेंज कर लिया। यहाँ पे 70 था तो यहाँ पे 70 कर लिया। तो इस तरीके से ऐसे ही आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 40 अंश कर लो ऐसे करके, और एक इसमें कम कर दो। देखो मतलब ए में इस तरीके से हैं त्रिभुज, इस तरीके से जिनमें कोण 60 अंश से क्या है? भिन्न है। तो ये वाले हमने माइनस किए हैं। तो ये वाले जब माइनस करोगे भिन्न वाले, तो क्या मिलेगा भाई? 60 60 60 अंश का ही
आपको मिलेगा एक त्रिभुज जिनके 3 कोण 60-60 अंश के होंगे। तो भाई 60-60 अंश के तीनों कोण अगर है तो त्रिभुज का नाम तो पता ही होगा। तीनों कोण अगर 60-60 अंश के हैं तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है बताइए? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समझ गए? इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज होता है। का समुच्चय इसलिए लिखा क्योंकि समुच्चय में से समुच्चय माइनस हो रहा है तो समुच्चय ही आएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्रश्न नंबर 6। अब ऊपर बढ़ जाओ 7 में अगर देखा जाए तो ये तो डायरेक्ट बता सकते हो, ये वाला और ये वाला, पहला और तीसरा, क्योंकि गुणधर्म आपको पढ़ाए थे, पढ़ाए नहीं थे? पूरक समुच्चय के गुणधर्म पढ़ाए थे। तो डायरेक्ट हमने बताया था ए यूनियन ए डैश, और सिद्ध भी करवाया था। क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भर देते हैं क्योंकि रिक्त समुच्चय यहाँ पे आपको भरना है। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या बताया था बताओ? सिद्ध भी करवाया था, 5 होता है 5। तो ये 2 हो गए भाई, ये 2 हमने भर दिए और इनको अभी करवाएंगे। सेकंड और फोर्थ अभी करवाएंगे। फर्स्ट और थर्ड तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि आप लोगों ने गुणधर्म पूरक समुच्चय के पढ़े हैं। प्रश्नावली 1.5 का जब बेसिक पढ़ाया था ना, प्रश्नावली 1.5 का जब बेसिक पढ़ाया था तो उसमें करवाए थे ये। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है प्रश्नावली 1.5 का तो भाई पढ़ लेना, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न नंबर 7 देखो, पहला और तीसरा वाला हो ही गया, दूसरा बचा और चौथा बचा। चलो भैया दूसरा देखो क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डैश इंटरसेक्शन ए। बताओ भाई 5 डैश किसके इक्वल होता है? यू के होता है। ये भी हमने आपको बताए थे जब बेसिक पढ़ाया था। हमने बताया था 5 डैश और यू का नियम, 5 डैश और यू का नियम बताया था। ये 2 होते हैं, यू डैश बराबर 5 डैश बराबर यू होता है, यू डैश बराबर 5 होता है। तो यहाँ पे 5 डैश मिला है तो यू रख दो, यू रख दिया। इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब आपको पता है इंटरसेक्शन जब भी 2 समुच्चय का निकालो, सबसे छोटा समुच्चय आपको लिखना है। बताते हैं भाई, देखो जब आप 2 समुच्चयों का यूनियन निकालते हो तो सबसे छोटा समुच्चय लिखना है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना। जब आप 2 समुच्चयों का यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख लो, इंटरसेक्शन, क्योंकि हम इंटरसेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पे इंटरसेक्शन ही मांगा है। जब आप 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालते हो तो सबसे छोटा समुच्चय लिखना है, सबसे छोटा लिखना है। तो क्या आएगा सबसे छोटा इसमें? तो यू तो बड़ा है, ए छोटा है, ऐसे करके आपको निकालना है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना, ये ट्रिक काम करेगी। अब फोर्थ वाले पार्ट की अगर बात करें तो यू डैश इंटरसेक्शन ए,
तो देखो भैया यू डैश किसके इक्वल होता है 5 यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनियन निकाला। अभी यूनियन के लिए हम आपको बताते हैं क्या करना है, ये भी कहीं लिख लेना है, यूनियन के लिए देख लो। यूनियन के लिए क्या करना होता है बताओ, आपको पता होगा शायद, हमने जब बेसिक पढ़ाया था तो बताया था आपको कि यूनियन में क्या होता है, सबसे बड़ा समुच्चय लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब आप दो समुच्चयों का यूनियन निकालते हो तो सबसे बड़ा समुच्चय लिखना है, सबसे बड़ा समुच्चय। तो सबसे बड़ा कौन है, 5 तो भाई खाली डब्बा है, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होता है। ए में होता है भाई, ए में एक अवयव, दो अवयव जरूर आपको मिलेंगे। तो इसमें बड़ा समुच्चय ए है और छोटा समुच्चय 5 है, तो बड़ा समुच्चय आपको लिखना है। यूनियन में बड़ा समुच्चय आता है और इंटरसेक्शन में छोटा समुच्चय आता है, ठीक है। ये जुगाड़ है भाई, ये ट्रिक जो बताई है लिख लेना कहीं ना कहीं भाई, आसानी रहेगी आपको निकालने में। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। जब अवयव ना दिए जाएं प्रश्न में, जब अवयव ना आपको मिलें, तब ये ट्रिक काम करेगी जो हमने आपको बताई है। यूनियन में सबसे बड़ा समुच्चय लिखना है और इंटरसेक्शन में सबसे छोटा समुच्चय लिखना है। इंटरसेक्शन में सबसे छोटा समुच्चय आता है। चलो भाई प्रश्न खत्म हो गए, अब उदाहरण देख लो। उदाहरण 20, उदाहरण 20 की अब बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई आ रही। उदाहरण 20 में बोला है, मान लीजिए u और a फिर a डैश ज्ञात करना है। ये तो अपने आप लगाओ भाई, फिर आ गया, यही प्रश्न भी था और ये उदाहरण भी मिल गया। तो दिए गए समुच्चय लिख लो, दिए गए समुच्चय लिख लो। u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए बराबर लिख लो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब क्या निकालना है हमको, ए डैश निकालना है 9। यहाँ पे ए डैश के इक्वल लिखो u माइनस ए। तो u में से a को माइनस करना, कहाँ तक गया, 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस a कितना है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। घटा दो भाई, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 आपको हटाना है। 2 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो, फिर 10 लिख दो, ठीक है। 2 4 6 8 10 आपको लिखना है। ओके भाई, आंसर आ गया, नोट कर लो। उदाहरण 20 कंप्लीट हुआ। 1 3 5 7 9 आपको हटाना है इस वाले समुच्चय के अवयवों से। अब बात करेंगे हम 21, उदाहरण 21 पढ़ लो, इसको हटाते हैं। उदाहरण 21 में बोला गया है, आप पढ़ो तब तक, हम रफ करेंगे फिर लगवाते हैं। यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं, अब पढ़ेंगे क्या लिखा है। मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय और एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय ए डैश ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों को माइनस कर दो यार, लड़के ही बचेंगे भाई। अगर एक क्लास है, चलो क्लास हम 8 ले लेते हैं, उसमें लड़के और लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो अगर आपसे ये कह दे कि लड़कियों को निकाल दो क्लास से, तो उसमें लड़के ही बचेंगे। तो ऐसे यहाँ पे लड़कियों को माइनस कर देना है, लड़के ही बचेंगे। तो लड़कों का समुच्चय निकलेगा ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय
तो यू आपको लिख लेना है, देख के लिखो, सह शिक्षा विद्यालय के विद्यालय के लिखो, इतना लिखो, ठीक है। फिर ए आपको लिख लेना है, ए कितना दिया है, हिंदी में है, हिंदी में लिखो। देख के लिख लो, सभी लड़कियों का समुच्चय, सभी लड़कियों का समुच्चय, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए डेस निकालना है। तो फार्मूला लगाओ भाई, ए डेस बराबर यू माइनस ए, माइनस कर दो, यू में से लड़कियों का समुच्चय माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा, सभी लड़कों का समुच्चय, ऐसे लिखो कि सभी लड़कों का समुच्चय हो गया। उदाहरण 21, उदाहरण 22 देख लो, इसको हटा देते हैं। उदाहरण 22 में दिए गए समुच्चय लिख लो, फिर मान आपको ज्ञात कर लेना है। आपको क्या ज्ञात कर लेना, मान जो निकलवाए हैं। तो उदाहरण यहाँ पे 22 डालते हैं, ठीक है। तो दिए गए समुच्चय लिख लो, दिए गए समुच्चय u बराबर कहाँ तक बताया, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ए 2 3 बताया है, लिख लो। ए जो है 2,3 है। फिर क्या बी बताया है, बी बताया 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। हमसे मांगा गया है ए डेस का मान, हमसे मांगा गया है ए डेस का मान, वी डेस का मान, ए डेस का मान, बी डेस का मान, और ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मान, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मान पूछा गया। और किसका पूछा गया है, ए यूनियन बी का मान पूछा गया है, ठीक है। फिर बाद में क्या कहा गया है, सिद्ध करना है। तो देख लो भाई, सिद्ध करना है, बाद में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। डी मॉर्गन का नियम जो है सिद्ध करना है, ए यूनियन बी का होल डेस बराबर ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है। देखो यहाँ पे करवाते हैं, ए यूनियन बी का होल डेस इक्वल ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। तो देख लो भाई, ए डेस का मान कैसे निकालोगे, 9, लगाओ फार्मूला, u में से a को माइनस करना है, u है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, माइनस करना है a को, a 2 3, 2 3 हटा दो, ये 2 और 3 हटा दो, बाकी सबको लिख दो। तो 1 2 3 हटाया, 1 4 5 6, ये ए डेस आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, वी डेस निकालना है। चलो वी डेस के लिए फार्मूला u माइनस वी, u है 1 2 3 4 5 6, b है 3 4 5, 3 4 5,
तो 3 4 5 जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 5 जैसे ही हटाएंगे 3 4 5 तो क्या मिलेगा, 1 2 6, 1 2 6, ये लगातार 3 अवयव मैच हुए हैं, 3 4 5, तो 1 2 6 आपको लिख देना है। ये बी डेस निकला है। और क्या हमसे मांगा गया है, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस मांगा गया है। देख लो भाई, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, तो ए डेस यहीं से देख लो निकला है पहले से, 1 4 5 6, ठीक है। यहाँ से आपको लिख लेना 1 4 5 6, इंटरसेक्शन बी डेस का मान यहाँ से देख लो 1 2 6, इंटरसेक्शन निकालना है कॉमन। तो कॉमन क्या दिखा हमको, एक दिखा, एक इसमें एक इसमें, और कुछ दिखा, ये वाला 2 इसमें नहीं है 6 मिला है। तो 1 और 6 दोनों में है, 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, ठीक है, हो गया। ए यूनियन बी, पहले इसको हम लिख देते हैं, ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो ए समुच्चय देख लो 2 3, और यूनियन बी समुच्चय 3 4 5, 3 4 5। चलो यूनियन में तो सबको लिखा जाता है, लेकिन सेम टू सेम को एक बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 3 पहले से लिखा है, एक बार आपको लिखना है, ये वाला लिखना नहीं है क्योंकि इसमें 3 मिल गया, 4 लिख दो और 5 लिख दो, 2 3 4 5 निकला है। अब इसको सिद्ध करवाते हैं, इसको क्या करवाते हैं, सिद्ध करवाते हैं। इसके आगे ही लिखना है आपको, इसके आगे ही आपको लिखना है। तो देखो भाई, ए यूनियन बी का होल डेस निकालना है, ए यूनियन बी का होल डेस, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यू मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी अभी निकाला है, यही यूज कर लो, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये वाला हमने वहाँ पे यूज किया है क्योंकि पहले ही निकाल चुके हैं तो अलग से निकाला नहीं पड़ेगा। तो ए यूनियन बी 2 3 4 5 लिख दिया है। अब माइनस करना है, 2 3 4 5 माइनस करो, 2 3 4 5 माइनस करो तो 1,6 मिलेगा। 2 3 4 5 इसको हटा देना है, 1,6 आपको लिख लेना है। इसे समीकरण क्या डालो, 1 डाल दो। अब हमें मान निकालना है किसका, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ए डेस का मान देख लो और बी डेस का मान देख लो। ए डेस का मान निकाल चुके हैं, बी डेस ये है 1 2 6, 1 2 6 लिख दिया। और ए डेस हम रफ कर चुके हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लो 1 4 5 6, 1 4 5 6, यहाँ से देख लिया, यहाँ पे तो रफ कर चुके हैं ए डेस, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालना है, चलो भाई निकालते हैं इंटरसेक्शन। तो 1 मिला कॉमन, 2 नहीं मिला, ठीक है, 6 मिल गया, तो 1 और 6 समीकरण नंबर 2 डालते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, बराबर कर देना, क्योंकि समीकरण 1 का जो मान निकला वही समीकरण 2 का निकला है। देखो 1,6, तो इनको क्या कर दो, बराबर कर दो। यही तो हमसे सिद्ध करवाया है कि इतने के बराबर ये है, ए यूनियन बी का होल डेस के बराबर ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, यही सिद्ध करना है। तो आ गया भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए यूनियन बी का होल डेस बराबर ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ये डी मॉर्गन का नियम है, ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। यूनियन से इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है और इंटरसेक्शन से यूनियन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उदाहरण 22 ये भी कंप्लीट हो गया भाई।
तो प्रश्नावली 1.5 इस क्लास में पूरी कंप्लीट करवा दी। जो प्रश्न थे बचे हुए उनको भी करवाया, उदाहरण भी करवा दिए। अब अगली क्लास में लाएंगे भाई प्रश्नावली 1.6। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे, बाद में उदाहरण भी हल करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।